हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आखिर उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उनकी उम्र अधिक हो जाती है और वह व्यक्ति जब मृत हो जाते हैं, मतलब स्वर्गवास हो जाते हैं, तो तत्पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आखिर इसको अगर नहीं बनवाने से क्या काम नहीं चल जाएगा? क्या इसको बनवाना ज़रूरी है? आप सभी जानते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होगा तो सबसे पहला काम होता है उस बच्चे का या उस बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, क्योंकि उसी के आधार पर उस बच्चे का उस बच्ची का भविष्य में कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज तैयार होगा, कोई भी दस्तावेज बनेगा। तो आइए इसी विषय पर हम विश्लेषण करते हैं कि आखिर एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रीकरण क्यों। देख रहे हैं, लिखा हुआ है जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रीकरण क्यों, यानी कि जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट बनाने की क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, आइए बारी बारी से जानते हैं आखिर क्यों बनवाना पड़ता है। यहाँ लिखा हुआ है जन्म रजिस्ट्रीकरण क्यों आवश्यकता पड़ता है उसको बनवाना। एक नंबर में लिखा हुआ है जन्म की तारीख एवं स्थान का प्रमाणिक दस्तावेज, यानी कि भविष्य में अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद अगर यह जानने की आवश्यकता पड़ जाए कि आखिर इस बच्चे का रियल जन्म किस तिथि को हुआ था, इस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका एक मूल दस्तावेज होना चाहिए जो दस्तावेज यह प्रमाणित कर सके कि आखिर इस बच्चे का जो जन्म हुआ है इस तिथि को हुआ है या इस स्थान पर हुआ है, घर में हुआ है, अस्पताल में हुआ है, किसी अन्य स्थान पे हुआ है। इसका प्रमाणीकरण करने के लिए एक बच्चे के पास या किसी बच्चे के पास किसी न किसी दस्तावेज का होना जरूरी होता है। क्या कह रहा है कि जन्म की तारीख, एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि उस बच्चे की जन्म की जो तारीख है वह क्या है, उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, यह प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। क्या लिखा है, एक तो जन्म की तारीख और दूसरा स्थान का प्रमाणिक दस्तावेज जो है जन्म प्रमाण पत्र करता है। दूसरा क्या कहता है, स्कूल के दाखिला के समय, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि नामांकन के समय स्कूल प्रशासन के द्वारा, स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा बच्चों से यह मांग की जाती है या बच्चों के पेरेंट्स से यह डिमांड की जाती है कि बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट हो तो लाइए, आसानी से एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल रहा है कि स्कूल में दाखिले के समय भी बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो किसी बच्चे का, तो किसी स्कूल में आसानी से दाखिला कराया जा सकता है। ठीक है, आगे कहता है पासपोर्ट आदि बनवाने में, पासपोर्ट बनवाने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। अतः कोई भी बच्चा जब उसका जन्म हो जाता है तो पेरेंट्स यह कोशिश करें कि बहुत जल्दी उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा के रख लें, क्योंकि भविष्य में कोई भी काम आसानी से उस बच्चे का हो पाएगा। आगे क्या बोल रहा है, राशन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये सारा काम अगर कोई बच्चा या बच्ची जब बड़े हो जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करना पड़ता है, ये बनवाना पड़ता है, दाखिला लेना पड़ता है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र एक बच्चे के लिए एकदम अति उत्तम है। आगे बोल रहा है अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में, बहुत सारे प्रकार के जो सरकारी योजनाएं हैं जिसको पाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अतः कोई बच्चा या बच्ची के लिए जन्म प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। आगे कहता है
मृत्यु रजिस्ट्रीकरण क्यों, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत सारे लोग जो लापरवाह होते हैं छोड़ देते हैं कि बनवाने से क्या फ़ायदा है, कुछ तो होने वाला है नहीं, अब तो आदमी रहा नहीं तो फिर अब दस्तावेज या कागजात बनवाने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसे लोग गलत सोचते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको बनवाने से क्या बेनिफिट हो सकता है या क्यों बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बेनिफिट के लिए ही बनवाते हैं। 1 नंबर कह रहा है मृत्यु की तारीख एवं स्थान का प्रामाणिक दस्तावेज, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करेगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु किस तिथि को किस तारीख को हुई थी और उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, इसका प्रमाणीकरण मृत्यु प्रमाण पत्र करेगा। इसके लिए ये दस्तावेज बनवाना बहुत जरूरी होता है। आगे कहता है पैतृक संपत्ति के दावे के निराकरण में, यानी कि माता पिता का जो संपत्ति होता है उस पर दावे के लिए ये प्रमाण पत्र का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए पिताजी के 3 या 4 बेटे हैं और पहले से वो डिवाइडेड हैं, तो पिताजी के मर जाने के बाद जो बच्चे होते हैं एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, या इस प्रकार के अनेकों प्रकार की समस्याएं सामने दिखाई देती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए ये मृत्यु प्रमाण पत्र का होना ज़रूरी है ताकि किसी भी समस्या को, किसी भी बाधा को आसानी से पार किया जा सके। आगे कहता है जीवन बीमा, ठीक है, जीवन बीमा का मतलब क्या हुआ, LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अगर कोई व्यक्ति करा रखा है और इसको पूरा होने के पहले ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बन जाता है तो उस डॉक्यूमेंट्स से जो मुआवजा होता है उसका डिमांड किया जा सकता है। आगे कहता है बैंक खातों के लिए, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके खाते में ज़्यादा पैसा होता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उससे अधिक हो सकता है। अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अगर नहीं बनाया जाता है, मान लीजिए खाते में 10 लाख रुपए है, तो उसको निकालने के लिए बताइए कोई दस्तावेज होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, तभी तो दावा किया जा सकता है कि ये मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, इनके खाते में 10 लाख रुपए है, मेरे पास एक वैध सर्टिफिकेट है जो प्रमाणित करता है कि वो व्यक्ति या मेरे दादाजी या मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, अब मुझे उनके पैसे की आवश्यकता है। तो अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स रहेगा तभी तो दावा किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो किस सहारे दावा करिएगा। मान लीजिए आप बैंक में चले गए कि हमको पैसा वो निकालना है क्योंकि दादाजी जो है अब नहीं रहे, तो बैंक वाले क्या बोलेंगे, ऐसा थोड़े है कि ठीक है ये 10 लाख रुपए खाता में है, लीजिए लेकर जाइए। बैंक वाले बोलेंगे ना कि ठीक है अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो कोई सर्टिफिकेट दिखाइए जो प्रमाणित करे कि आपके दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जब सर्टिफिकेट पास में रहेगा तभी तो दावा किया जा सकता है। जब सर्टिफिकेट पास में नहीं रहेगा, मान लीजिए आप कहेंगे चलिए मेरे गांव में चल के पूछ लीजिए लोगों से, सभी लोग बता देंगे कि मेरे दादाजी मर चुके हैं। बैंक बताइए सब बात सुनेगी थोड़े। बैंक को असली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब उनको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा तभी पैसे का जो दावा है उस पर कर पाएगी, या जो बैंक है वो पैसा वापस लौटा पाएगी, जो नॉमिनी होंगे उनको वापस कर पाएगी। आगे क्या बोल रहा है, मृत्यु का साक्ष्य तथा मुआवजे की प्राप्ति में, अभी मैंने जिस बात को जिक्र किया था सबसे पहले कि जो मृत्यु का साक्ष्य होता है इसके लिए, क्योंकि उस पर सब लिखा रहता है कि किस वजह से मृत्यु हुआ है या कहाँ हुआ है, कब हुआ है, किस तिथि को हुआ है, सारा प्रमाणीकरण उस पर किया रहता है। इसलिए मृत्यु का साक्ष्य के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी है। और आगे कहता है मुआवजे की प्राप्ति में, जो मैंने अभी जिक्र किया जिस बात का कि मान लीजिए उनके नाम से बहुत सारा धन संपत्ति हो या अलग अलग बैंकों में रुपया हो, पैसा हो, तो उसकी प्राप्ति के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र सख्त जरूरत है, अन्यथा इसमें से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। आगे कहता है अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है या कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनका प्रमाणीकरण कराना कितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, आज के डेट में आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, तो आप या हम यह प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि आप कौन हैं और हम कौन हैं, क्योंकि ये प्रूफ कौन करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज ही प्रमाणित करता है कि आप कौन हैं।
जैसे मान लीजिए आप या हम कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई प्रशासन के हाथों हम लोग चढ़ जाते हैं या प्रशासन के हाथ हम लोग लग जाते हैं। प्रशासन जब पकड़ती है तो क्या बोलती है कि आपके पास कोई वैध दस्तावेज है तो दिखाइए, यह प्रमाणित करिए कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं। हम लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया, इत्यादि दस्तावेज हम लोग वहाँ पर सबमिट करते हैं। वो अधिकारी या जो भी सरकारी विभाग के लोग होते हैं जब वेरीफाई करते हैं और जब ये पाते हैं कि यह व्यक्ति वैध है तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं। जब कोई डॉक्यूमेंट्स पास पे नहीं रहता है तो पुलिस प्रशासन क्या करती है, तुरंत अरेस्ट कर लेती है। आप सभी जानते होंगे कि बहुत बार ऐसा अखबार में या न्यूज़ के माध्यमों से सुनने को मिलता है कि कोई व्यक्ति, कोई महिला या कोई पुरुष दूसरे देश से दूसरे देश में चले जाते हैं या अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं और उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होता। जैसे मान लीजिए पासपोर्ट नहीं है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि प्रमाणित कर सके कि वह पुरुष या महिला कहाँ से आया है, किस देश में गया है और क्यों आया है। तो कोई जब तक दस्तावेज नहीं होगा तब तक कोई भी पुलिस प्रशासन उसको कैसे छोड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पास में एक वैध दस्तावेज होना चाहिए। खासकर आज हम लोग विश्लेषण कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति के पास, वो छोटा बच्चा हो या बड़ा कोई वृद्ध व्यक्ति हो, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र का होना कितना ज़रूरी है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु जिस व्यक्ति के हो जाती है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना कितना जरूरी है। तो अंत में इस एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसको हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जिस तिथि को जन्म होता है किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके 21 दिन के अंदर इस दस्तावेज को बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। इस जन्म की या मृत्यु की तारीख से 21 दिन के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं तो यह डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज आसानी से बन पाता है और आपके नज़दीक के जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ बन पाता है। अगर यह 21 दिन पार कर जाता है तो फिर यही प्रक्रिया जटिल हो जाती है। तो यही डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अब तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, एक छोटा सा मैसेज था कि अगर आप इस चीज़ को जाने, सुने, देखें तो कम से कम माइंड में रहे कि जब ज़रूरत पड़े तो आप देर ना करें कि चलो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद बनवा लेंगे। नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए तो आप 21 दिन के अंदर अपने बगल के आंगनबाड़ी केंद्र में जा करके या इन्फॉर्मेशन दे करके, आवेदन दे करके आसानी से इस प्रमाण पत्र को बना सकते हैं।